हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अमित और आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। कल हमने मार्केट को स्टडी तो किया था और हमने क्लियरली सोचा था कि भाई अगर मार्केट एक बेस बनाएगा तो दैट वुड बी अराउंड 23,000 इनिशियली एंड 23,600 700 वुड बी द लोअर बेस। और मार्केट आज एक्चुअली सरप्राइजिंगली गैप डाउन खुला और वहीं पर थोड़ा सा कोशिश तो किया बाउंस बैक करने का। 23 पे रेजिस्टेंस हिट हुआ एंड इट हैज़ बीन प्लेइंग इन द सेम रेंज। सो ओवरऑल मार्केट राइट नाउ इज़ एग्जैक्टली बिटवीन टू डिफरेंट रेंजेस। अगर मैं बात करता हूँ रेंज की तो आप यहाँ पर देख सकते हो लिटरली 23,000 का एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला था और 22,800 का एक सपोर्ट हमें देखने के लिए मिला है और मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। देयर हैज़ बीन नो मच मूवमेंट, बट देन अगेन दैट्स बिकॉज यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट भी नेगेटिव है, साथ में इंडिया का जो सेंटिमेंट है काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो थोड़ा सा बाउंस बैक दिया एंड दैट वाज प्राइमरली बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक जो आज काफ़ी पॉजिटिव था। लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी एनालिसिस। तो आप देख सकते हो कल का जो क्लोजिंग था वहाँ पर हम लिटरली पहुँचे भी थे और फिर सेल ऑफ शुरू हो गया एंड वी वेयर बिटवीन 47,844 एंड 48,300। सो एक 500 पॉइंट के रेंज के बीच में बैंक निफ्टी मूव हुआ था, बट सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आज था तो वो था निफ्टी के अंदर एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस। सब कुछ आज नेगेटिव रहा है। आप देख सकते हो रिलायंस भी आज 1.3% डाउन हुआ है। इनफैक्ट इट वेंट टू वन ऑलमोस्ट 2% ऑल्सो, क्योंकि हमने लो आज 1220 का देखा था। ये मैंने पहले लाइंस ड्रॉ की थी, वहीं पर मार्केट वहाँ पर पहुँच गई थी। सो दिस इज क्लियरली शोइंग सेल ऑफ इन रिलायंस ऑल्सो। सेम कंटिन्यूड फॉर एच बैंक। वो भी हमने यहाँ पर देखा कि एच बैंक इज ऑल्सो नेगेटिव एंड अगेन दिस इज एट ए मल्टी ईयर लो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि वी हैव बीन लुकिंग एट दिस जोन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। इनफैक्ट ये जो हम चार्ट देख रहे हैं दिस इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी विच इज़ अगेन लास्ट वीक इटसेल्फ। तो 15 दिन से हमने इसी लो को देखा है। बट अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में, लेट मी जस्ट गो एंड ओपन 1 ईयर टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हो दिस हैज़ बीन हैविंग अ सपोर्ट ऑफ अराउंड 1586 और 1590। तो उस जोन पे वापस मार्केट आ रहा है। बट देन आज बैंक निफ्टी क्यों पॉजिटिव था, तो दैट वाज बिकॉज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड दैट वाज बिकॉज ओवर द वीकेंड वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स केम अप। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स के कारण एचडीएफसी बैंक ने आज बैंक निफ्टी को भी संभाला और संभाला तो मतलब थोड़ा बहुत ही संभाला है, बट एटलीस्ट इट वाज होल्डिंग द ओवरऑल इंडेक्स नाइसली। एंड इफ यू सी यस्टरडेज क्लोजर तो विच वाज समवेयर अराउंड 1210, टुडे इट वाज अराउंड 1230 1240 रेंजेस, 1235 रेंजेस। तो आज काफ़ी पॉजिटिव लगा हमें आईसीआईसीआई बैंक। और अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो लेट मी टेक ए लुक एट द लॉन्गर टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। तो यहाँ पर निफ्टी फाइनली ब्रीच कर रहा है जिस सपोर्ट को हमने देखा था। तो लेट मी जस्ट हाईलाइट यू दैट एरिया। तो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हम इस एरिया की तरफ नज़र रखे थे एंड फाइनली इस जोन को निफ्टी ब्रेक कर रहा है। नाउ टुमारो वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे अगर हम इस जोन को ब्रेक कर देते हैं, जो है 22,800 का जोन या यू कैन से 22,700 का जोन। ये एक 750 या 700 का ही जोन लेके चलते हैं थोड़ा सा बफर लेते हुए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है इन टर्म्स ऑफ द सपोर्ट एंड इफ वी ब्रेक दिस देन आई कैन सी अ फर्दर सेल ऑफ और एल्स आई डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू अ बाउंस बैक। एंड इनफैक्ट यहाँ पर बाउंस बैक की बात करते हैं तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे क्लोज रेंज में बाउंस बैक भी चल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बाउंस बैक के लिए भी हमारे लिए अपसाइड जो है दैट इज़ लेट से अगर हम बात करते हैं तो ये एक रेंज आते जा रहा है। लेट मी हाईलाइट दिस विथ इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइन इटसेल्फ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेंज छोटा होते जा रहा है। सो वी कैन लुक एट अ क्लोजर समवेयर अराउंड दिस टाइम और मे बी दिस वुड बी एग्जैक्टली अराउंड 1 फरवरी। तो यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। इसी सैटरडे के दिन हमारे सामने है बजट, सो दैट इज़ कमिंग अप एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। जब मार्केट के अंदर हमें किस तरह का मूव मिलेगा वो हमें देखने के लिए मिलेगा एंड दैट्स व्हेन वी शुड बी प्रॉब्ली एंटरिंग ए ट्रेड। राइट नाउ अगर आप अपने पोर्टफोलियो देखोगे तो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। आई एम श्योर मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा, इट वॉज वेरी नेगेटिव। आज सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी था स्मॉल कैप इंडेक्स में एंड आई एम नॉट श्योर इफ दिस शोज द स्मॉल कैप इंडेक्स, बट या लेट मी जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। हियर वी गो। यहाँ पर है निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स एंड टुडे इट वाज डाउन बाय अनदर 4%। सो ऑल टाइम हाई से ये बहुत ही ज़्यादा सेलिंग हमें देखने के लिए मिल रहा है। अराउंड 20,000 के आसपास का इनका टॉप था और 2024 की अगर हम बात करते हैं तो ये 2024 का बिगिनिंग है एंड 24 का जो अगर हम बात करते हैं बेस की तो ये 15,200 के आसपास है। तो 24 का जो
पूरा जो ग्रोथ था वो अभी मार्केट में से जाते हुए दिख रहा है क्लियरली, एंड वी आर गेटिंग बैक टू प्रॉब्ली अ गुड सपोर्ट जोन, यू कैन से। यहाँ पर कंसोलिडेट होगा मार्केट तो वी कैन लुक एट अ बाउंस बैक, बट दिस इज वेयर राइट नाउ द मार्केट इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी हम लोग बहुत सोच से विचार के ट्रेड करें, क्योंकि अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है इसी हफ्ते, साथ में उसी के 2 दिन के बाद हमें यहाँ पर बजट भी है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक आई वुड डू इन द कमिंग ट्रेडिंग डेज। तो अगर हम बात करते हैं कल के ट्रेडिंग प्लान की, तो अगर मार्केट 22,750 700 के आसपास अगर कल भी नेगेटिव खुलता है, तो मैं वहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट दैट टू द लेवल ऑफ ओनली 23,000, नॉट अबोव दैट, बिकॉज 23,000 में काफ़ी कॉल राइटिंग हुआ है, और ये क्लियरली हमें विजिबल होगा, जो हमें देख आज के ट्रेडिंग सिग्नल में भी दिखा होगा कि मार्केट सॉ लॉट ऑफ हेवी सेल ऑफ। सो दैट इज समथिंग विच वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, बट दैट वुड बी द रेंज। बट देन एट दैट मोमेंट गाइज, मैं ये भी आपको बता दूं कि ओवरऑल यूएस मार्केट भी आज काफ़ी नेगेटिव हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से अपने पोजिशंस बनाइए। बट देन कंसिडरिंग द टुडे इज़ मंडे, आई वुड से go with a limited quantity because this Saturday would be more exciting. So on that note, I'll end today's video here. अगर आपके पास कोई सवाल है किसी स्टॉक के बारे में, तो you can post them in the comment section and I'll be answering them by featuring your comment, and I'll be answering them in the next trading video. So that's it guys. I'll catch up with you guys in the next video. Thank you and goodbye.